साथ हमारे लेवा में मौजूद हैं और उचाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। 400 लोगों से हमने बातचीत की है दिलबाग सैंडल को लेके। तरह तरह की प्रतिक्रिया दी है कि जिताऊ कैंडिडेट से जीत सकता है, निर्दलीय जीत सकता है, कांग्रेस को मुश्किलें हो सकती है, टिकट नहीं वगैरह वगैरह। काफी लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रिया दी। ना आपके पास कोई बड़ा चेहरा, ना आपका कोई गॉडफादर राजनीति में, और फिर भी इतनी बड़ी सक्सेस रैली। आपको लगता था इतनी बढ़िया सक्सेस रैली आप कर पाओगे? जनता जनार्दन, इतनी उमस भरी गर्मी, ऐसा मन में सवाल होता तो इतने बड़े शेड के नीचे और इतनी सारी हजारों में कई हजार शेर क्यों मंगवाते, हम ये क्यों टेंट लगाते? क्यों दिया आपको कांग्रेस टिकट? तो आप दावेदार क्यों? और यहाँ पे आप अकेले नहीं है, लगभग 1 दर्जन से ऊपर हो गया टिकट मांग रखे लोगों ने, फार्म भर रखे हैं। मेरे भाई कांग्रेस पार्टी में ज्यादा मारा मारी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ बिल्कुल फेयर काम है और वो ट्रांसपेरेंसी काम है। दिलबाग सैंडल जी 10 साल से तैयारी कर रहे हो, सशक्त उम्मीदवार हो, कितने आश्वस्त हो टिकट को लेकर आप यहाँ उचाना से? उचाना से आश्वस्त 100 के 100 आश्वस्त है। बिल्कुल टिकट मिलेगी हमारे को। टिकट इस प्रकार मिलेगी जब मेरिट पास करते हैं। जो लोग अनफिट हैं उनको टिकट नहीं मिलने वाली, जो लोग जनता ने नकार दिए हैं उनको टिकट नहीं मिलने वाली। टिकट मिलेगी जनता के आशीर्वाद से। जनता ने आशीर्वाद देखा, वो हुड्डा साहब का साथ और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। एक समाज सेवा और राजनीति अलग है। समाज सेवा तो वैसे कर रहे हो, कर दीजिए, फिर विधायक बनना चाहते क्यों हो? इस तक के बिना हम समाज सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते, इतनी नहीं कर सकते। तो आपके नेताओं ने फिर उचाने में कुछ किया ही नहीं है, फिर आप कह रहे हो ये चीजें हमारे पास आई नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। यहाँ उचाना का विकास होगा, लोग प्रोग्रेसर हो गए तो लोग आपसे आगे निकलेंगे। इनका ये था कि इन्होंने लिगेशन लगा के रखे, हुड्डा साहब के ऊपर लिगेशन लगाई, चाहे दूसरी सरकारों में भी ये रही, हर समय इन्होंने लिगेशन लगाई। वो उचाना को ये सीएम नहीं चाहता, उचाना को ये सरकार नहीं चाहती। ये सेकंड दर्जे के जो वित्त मंत्री का मतलब इनके पास महकमा था, उस समय भी इन्होंने काम नहीं करवाया, जानबूझ के काम नहीं करवाए। और वो बात मेरे सामने चौधरी साहब ने मेरे ऊपर ही कही। चौधरी साहब ने मेरे को कहा कि मैं देख कर राजी नहीं। चौधरी साहब के मोट पैड लिए, मैंने देख कर राजी नहीं। उसके के मोट पैड लिए, उसका क्या नुकसान कर दिया, वो देख कर राजी नहीं। जनता ने बार बार वोट दिया दिलबाग सैंडल जी। जनता में कमी है या फिर उन लोगों में कमी? ऐसा है, देखिए सीएम के नाम पर जनता बैठा हुआ बनाई, दूसरे चौटाला बना वो सीएम के नाम पर। यहाँ उचाना की जनता ने सीएम के नाम सीएम चाहिए जनता को, यहाँ के उचाने जनता को काम चाहिए। जनता ने सोचा भाई हमारा सीएम आएगा और हमारी बोध सी उचाने की जब निकलेगी। सब बनने के बाद ये जो लोग बैठे हैं इनमें पसीने की बदबू आने लग जाती है। नेताओं को राम नाम जपना पराया माल अपना होता है, तो सब आप पे भरोसा क्यों करे? देखिए या बदबू तो मिटाना है हम, ये बदबू खोनी है या बदबू तो हमने खुशबू बनानी है। यहाँ तो एक ऐसा कल्चर, ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि वे लोग ये सोचे मंत्री और एमएलए में और हमारा में फर्क क्यों नहीं। 44 दिन इस पसीने को आप इसी प्रकार टपकाओ। इस पसीने के बदले में मैं अपना खून इनको देने को तैयार हूँ और खून दूंगा। और इन लोगों को जो सोच भी सकेंगे उससे बढ़ के मैंने कहा दुगुना तीगुना वो काम करूंगा। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हमारे लेवा में मौजूद है और उचाना विधानसभा क्षेत्र में आता है। लगभग 3 बजे से हम लोगों से बातचीत की है और लगभग ज्यादा नहीं तो 400 लोगों से हमने बातचीत की है दिलबाग सैंडल को लेके। तरह तरह की प्रतिक्रिया दी है कि जिताऊ कैंडिडेट से जीत सकता है, निर्दलीय जीत सकता है, कांग्रेस को मुश्किलें हो सकती है, टिकट नहीं वगैरह वगैरह। काफी लोगों ने अपने अपने प्रतिक्रिया दी। यहाँ पे महिलाओं की अच्छी खासी संख्या थी, रैली बड़ी सक्सेस रही, सारे बातें सही थी दिलबाग सैंडल को लेके। सैंडल साहब आपको बहुत बहुत स्वागत हरियाणा न्यूज पर। जी भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। 3 बजे से यहाँ पे लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बगैर बड़ा चेहरा आपकी रैली बहुत सक्सेस हुई है लोगों की। यहाँ पे बड़ी अच्छी फील्डिंग थी और सीआईडी काम कर रही थी। आपके पक्ष के, आपके खुद की पार्टी के कई नेता यहाँ पे टकटकी लगाए बैठे थे कि रैली इतनी सक्सेस नहीं हो सकती। ना आपके पास कोई बड़ा चेहरा, ना आपका कोई गॉडफादर राजनीति में, और फिर भी इतनी बड़ी सक्सेस रैली। तो कुछ तो जनता में आपने किया, ये तो मानना पड़ेगा। क्या कहेंगे? पहले तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो नेता टकटकी लगाए बैठे हूँ वो किस प्रकार
उनके मन में ये सवाल किस तरह है, भाई सक्सेस नहीं होगी, इतनी बड़ी भीड़ नहीं आएगी। कमाल कर रहे हो। लोगों के बीच में लगातार हमने जाना, इनका स्नेह और इनका साथ हमें मिलना, जब हमारा ये था, हमारे को अंदर में हमारा कॉन्फिडेंस था कि हमारे साथ है। और हर टाइम ये पता क्या कहते हैं, किसी से मैं बोला चाहे आप रात में बोला साथ में या तो ये तो लोकल है, अड़े वाह अपने हल्के गाँव है, ये तो दिल्ली भी जाना हो और चंडीगढ़ के तेरे साथ चलना हो नहीं भाई, इसके मामले में चुनाव के मामले में हमने आधी रात में याद करिए वही नहीं। हलेवा अनाज मंडी में सेठों से बात की यहाँ के, उन्होंने कहा ये मंडी कोई भर नहीं सकता जल्दी से, ये ज्यादा भर नहीं पाएंगे। दिलबाग चंडल के साथ तो कोई बड़ा नेता भी नहीं है, कोई बड़ा चेहरा नहीं है, खुद का अपना चेहरा है। तो जो समय बीता पूरी मंडी भर गई। पहले तो लोगों को शुभकामनाएं दे दी, आपकी रैली सक्सेस हुई है, लोग यहाँ पे आए हैं। उसके बाद अगले मुद्दे पे मैं बात बिल्कुल करता हूं। आपने सही कहा। सबसे पहले तो मैं अपने जितने भी चाहते हैं, समर्थक हैं, जितने मेरे अपने दुख दर्द के साथी हैं, और मैं जितनों का दुख दर्द का साथी हूँ, अर्चा भाई को साथी मैं ये कहूँगा, वह अपने पक्ष भी ना रखता हो, मैं सबका एक धन्यवाद करूँगा जिसने अब मेरे को सुना, जिसने यहाँ आने का अपना टाइम दिया। मैं सबका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। संडल साहब सही से जवाब देना, आपने रैली रखी थी बिगर किसी बड़े चेहरे के, आपको लगता था इतनी बढ़िया सक्सेस रैली आप कर पाओगे? जनता जनार्दन, इतनी उमस भरी गर्मी, पसीने से तर-बतर लोग, और फिर यहाँ लोग पहुंचेंगे? क्योंकि आजकल तो बड़े बड़े नेताओं की रैलियां फैल हो रही हैं, जो सब कुछ सेवा कर रहे हैं लोगों की, तो लोग नहीं आ पाते। बसों पे चढ़ के कौन आएगा? आपकी तो बसों के चढ़ के लोग आ रहे थे यहाँ पे। आपको सही तसल्ली थी यहाँ पे मेरी अच्छी खासी रैली होगी। ये भी हो सकता था रैली सक्सेस ना हो और आपका कहीं प्रचार, आपका जो दबदबा, आपका जो रुतबा, वो कहीं सड़क पे न आ जाए, रैली सक्सेस ना हो और आपकी पोल निकल जाए। आपको डर भय नहीं लगा थोड़ा? बिगड़ किसी चेहरे कितनी बड़ी रैली कर दी आप। देखिए, ये तो मेरे एक दिन भी ऐसा नहीं आया, नहीं होगी, बड़ी बड़ी ना होती, ऐसा मन में सवाल होता तो इतने बड़े शेड के नीचे और इतनी सारी हजारों में कई हजार शेर क्यों मंगवाते, हम ये क्यों टेंट लगाते? हम छोटे हैं, अपने कहीं उसमें इंडोर में भी ये कर सकते थे, मीटिंग कर सकते थे, जनसभा कर सकते थे। तो हमारे को ये पता था, हमारे अपने ने जब हर समय हमारा साथ दिया है, एक बोल पर, एक फोन के कॉल पे, एक दिन के मैसेज में भी 2000 लोग तो उसमें इकट्ठे हो जाए। भाई ये यहाँ नहीं आएंगे, सक्सेस नहीं होगी, उनकी लोगों की तो उनका सोच का पता। ठीक है, मेरे को नहीं पता। दिलबाग जी क्यों दिया आपको कांग्रेस टिकट? तो आप दावेदार हैं, और यहाँ पे आप अकेले नहीं है, लगभग 1 दर्जन से ऊपर यहाँ टिकट मांग रखे हैं, लोगों ने फार्म भर रखे हैं, और आपके सामने बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो चाणक्य नीति जानते हैं, साम दाम दंड भेद जानते हैं। आपको तो साम दाम दंड राजनीति का ABCD का पता नहीं है। अब आप तो कहते हैं मेरे साथ तो जनता है, ये जिताएगी। पीछे इंटरव्यू में आपने यही कहा था, मुझे साम दाम दंड भेद की जरूरत नहीं है, मेरे साथ तो जनता खड़ी है, ये जिताएगी। तो क्या लगता है उन जो नेताओं को, पहले तो टिकट की फाइट आपकी, देखिए, मतलब बाद में आप चुनाव लड़ेंगे ना, पहले तो टिकट की मारामारी आपकी खुद की पार्टी के साथ, तो उन लोगों को मात देना इतना आसान समझ रहे हो कि दिलबाग जी हलवे की प्लेट आपको सजा के दे देंगे, आप बड़े आराम से खा लेंगे। कांग्रेस पार्टी में ज्यादा मारामारी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ बिल्कुल फेयर काम है और वो ट्रांसपेरेंसी काम है। बड़े बड़े नेताओं को मत बोलो। हाँ ना, बड़े बड़े नेताओं की तो बात कर रहा हूँ मैं। 70 साल से राज कर रहे हैं यहाँ पे नेताओं ने तो हमारे को ये कह रखा है, और मीडिया को भी सबको बोल गया, हर रोज अखबारों में आप और आपके सोशल मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे चैनल हो, चाहे टीवी हो, हर जगह ये हमारे नेता क्या बोलते हैं। आपने सुना है, आप पता नहीं कहाँ बैठे हो, आपने नहीं सुना कि वह अब की बार मेरिट पे मिलेगी, जिताओगे टिकाओगे टिकट। ये सब हवा वही बातें होते हैं, जब जो टिकट मिलती है ना तो माहौल कुछ अलग होता है। लोकसभा में क्या देखा आपने? लोकसभा में वो इसी प्रकार तो हुआ, जो 9 की 9 सीटें बांटी गई। अब 9 की 9 सीटों में से सभी में एक फेयर जो जिताऊ कैंडिडेट थे और जो टिकाऊ थे, उनको टिकट दी गई, और वो 9 में से 5 सीटें हमारे खाते में आई। वो क्यों आई? वो इसी प्रकार से आई, जनता जिसको चाह रही थी ना, जनता जिसको सर्वे में जिसको अपना मेरिट दे रही थी, तो उसके उनको टिकट मिली और वो पास हुए। वो हमारे 5 सीटें हमारे अकाउंट में आई। तो चौधरी विजेंद्र सिंह की बात करें, अब मैडम प्रेमलता जी की, या चौधरी साहब का हर रोज ये बयान था कि टिकट तो मिलेगी, विजेंद्र सिंह को मिलेगी। और हम भी सोचते थे, मेरे भी कहीं न कहीं इस बात का ये था कि वह टिकट तो ये, जैसे आप कह रहे हैं बड़े बड़े नेता, अब वो उनसे घराने हैं, बड़े पुराने हैं, तो हमारे भी अंदर ये था कि वह कहते टिकट तो ये ले आवे। लेकिन हमारे शीर्ष नेतृत्व ने ये साबित
और जनता का विश्वास और दिल जीत का कि वे टिकट उनको दी जो जिताऊ था, जिसको लोगों ने मेरिट दे रखी, जिसको लोगों ने मार्क्स दे रखे। दिलबाग सैंडल जी 10 साल से तैयारी कर रहे हो, सशक्त उम्मीदवार हो, कितने आश्वस्त हो टिकट के लेके आप यहाँ उचाना से? उचाना से आश्वस्त 100 के 100 आश्वस्त है। टिकट नहीं मिली तो दिलबाग सैंडल कांग्रेस के साथ खड़े ना मिलने का कारण या बताओ। फिर निर्दलीय? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ टिकट क्यों नहीं मिलेगी? हम तो बता नहीं सकते प्रोटोकॉल, हम बताएंगे तो एक बखेड़ा खड़ा हो जाएगा। बिल्कुल टिकट मिलेगी हमारे को। टिकट इस प्रकार मिलेगी, जब हम मेरिट पास करते हैं, जब हम फिट हैं। जो लोग अनफिट हैं उनको टिकट नहीं मिलने वाली, जो लोग जनता ने नकार दिए हैं उनको टिकट नहीं मिलने वाली। टिकट मिलेगी जनता के आशीर्वाद से। जनता ने आशीर्वाद देखा और हुड्डा साहब का साथ और उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। दिलबाग सैंडल जी, आप कहते हैं हम समाज सेवी, समाज सेवा कर रहे हैं, कई लोग मिले, ऑपरेशन करवा दिया, कि कोई लोग मिला, एक भाई की टांग टूटी, उनका बहुत कुछ घर चला रहे हैं, कई कन्याओं की शादी और भी कई ऐसी चीजें निकल के आई आज। एक समाज सेवा और राजनीति अलग है। समाज सेवा तो वैसे कर रहे हो, कर दीजिए, फिर विधायक बनना चाहते क्यों हो? आपको किसने रोका समाज सेवा करने के लिए? करते रहिए आप समाज सेवा, लेकिन आपने मकसद बना लिया पिछले 10 साल से आप, मतलब मुझे तो विधायक बनना है, विधायक बनना है। दिलबाग तो विधायक बनने का ऐसा नहीं है। समाज सेवा करने के लिए भी एक फर्क चाहिए। जो फर्क ये है राजनीतिक फर्क है, जो मंच ये है ना, तो इस पर के बिना हम समाज सेवा में आगे नहीं बढ़ सकते, इतने नहीं कर सकते। कहाँ तक करेंगे? जो प्रशासनिक काम है, बिजली है, स्वास्थ्य है, कहीं पीने की पानी की व्यवस्था का बात है, कहीं ट्रांसपोर्ट की बात है, एजुकेशन की बात है, स्टेडियम की बात है, ये इतना काम बिना राजनीति का संभव है? पॉसिबल? आप बताइए। दिलबाग जी, आप तो बहुत एक सोचने वाली बात, शौक वाली बात कर रहे हो। आप 70 साल भारत को आजादी हो गया, आप कहते हैं बिजली की बात कर रहे हो, आप नाली की बात कर रहे हो, आप ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो, आप चिकित्सा की, शिक्षा की बात कर रहे हो, तो आपके नेताओं ने फिर उचाने में कुछ किया ही नहीं है। फिर आप कह रहे हो ये चीजें हमारे पास आई नहीं है। इन लोगों ने जानबूझ के नहीं किया। यहाँ उचाना का विकास होगा, लोग प्रोग्रेसर हो गए तो लोग आपसे आगे निकलेंगे। इनके सीधी नहीं था, मैंने इन लोगों को दबा के रखना है। तो लोगों की गलती इनका ये था कि इन्होंने लिगेशन लगा के रखे, हुड्डा साहब के ऊपर लिगेशन लगाई, चाहे दूसरी सरकारों में भी ये रही, हर समय इन्होंने लिगेशन लगाई। वो उचाना को ये सीएम नहीं चाहता, उचाना को ये सरकार नहीं चाहती। ये सेकंड दर्जे के जब वित्त मंत्री का मतलब इनके पास महकमा था, उस समय भी इन्होंने काम नहीं करवाया, जानबूझ के काम नहीं करवाए, ताकि कल को कोई ये ना हो भी हमारा हल्का का कोई विकास हो गया, हमारे क्षेत्र का कोई भी आदमी आगे ना निकले और आपके आगे रोड़ा ना बने। और वो बात मेरे सामने चौधरी साहब ने मेरे ऊपर ही कही। चौधरी साहब ने मेरे को कहा कि मैं देख कर राजी नहीं हूँ। चौधरी साहब के मोट पैड लिए मैंने, देख कर राजी नहीं। उसके के मोट पैड लिए, उसका क्या नुकसान कर दिया, मैं वो देख कर राजी नहीं। बराबर में नेता उसके कद के बराबर, तो सिर्फ इसी प्रकार से उन्होंने, सब उनकी कुर्सी जाएगी तो देख के खुश कौन होगा? मैं ये कह रहा हूँ, यही नहीं चाहा उन्होंने। हाँ। मेरा इलाका का कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी आगे बढ़े। उन्होंने सदा ये सोचा कि यहाँ हमारी जनता को, कमेरे वर्ग को, कमेरे वर्ग की वो बात करते हैं ना, कमेरे वर्ग का शोषण हो जाए। उन्होंने कमेरे वर्ग का खुद शोषण किया। उन्होंने कमेरे वर्ग को, उन्होंने किसान वर्ग को उन्होंने डिस्पोजल समझा, जनता ने वोट दिया, रेडीमेड समझा। जनता क्या करे? सब जनता ने बार बार वोट दिया। दिलबाग सैंडल जी, जनता में कमी है या फिर उन लोगों में कमी? ऐसा है, देखिए, सीएम के नाम पर जनता बहकावे बनाई, दूसरे चौटाला बनाया, वो सीएम के नाम पर। यहाँ उचाना की जनता ने सीएम के नाम सीएम चाहिए जनता को, यहाँ के उचाने जनता को काम चाहिए। जनता ने सोचा भाई हमारा सीएम आएगा, हमारी यहाँ बौद्ध सी उचाने की जब निकलेगी, बिना सीएम के बौद्ध को निकले जो बौद्ध हो रही है, ये सीएम के नाम पर सदा वोट मांगते आए। जब जनता ने इनको अधिकार दिया, पिछले बार दूसरे चौटाला को भी सोचा भाई सीएम बनेगा, जेजेपी पार्टी का नया चेहरा है, दुष्यंत की छवि है, वो उसमें अपने जननायक चौधरी देवीलाल की इसमें परछाई दिख रही है। तो इस प्रकार से यहाँ के लोगों ने सीएम के नाम पर वोट दिया। चौधरी देवीलाल की परछाई देखी? फिर परछाई देखीगा, परछाई का वो तो उचाना की जनता ने, वो परछाई उल्टी देखी नहीं। हाँ, उल्टा वो तो प्रेत बन गया। अच्छा, हाँ, वो प्रेत बन गया और लोगों ने उसको देखिए हमने कार्या लोकसभा में 42,000 वोटों पर टका के खड़ा कराया। आज जनता जान चुकी है, जनता ने पता है लोगों ने भाई ये लोग बका के हमारे सदा, आज का युवा को पता है इनके झांसे में आने वाले नहीं। हरियाणा प्रदेश सब नेताओं से मेरा एक सवाल रहता है, आपसे जरूर करूंगा बस सवाल में। भाषण बहुत अच्छे देते हो आप, समाज सेवी भी बहुत अच्छे हो, बनने से पहले सब समाज सेवा करते हैं, लोगों के बीच बड़े प्यार से जा रहे हैं आप। अपना चेहरा बनाना चाहते हैं, अपने को खुद को चमकाना चाहते हैं, तो कुछ तो करना पड़ेगा।
सब बनने के बाद ये जो लोग बैठे हैं, इनमें पसीने की बदबू आने लग जाती है इन नेताओं को। उसमें आप भी उसमें शामिल करता हूँ उन लोगों में। मैं आपको आगे पीछे कमांडो हो जाते हैं, वो उठा के भगा देते हैं लोगों को। घर पे मिलने जाते हैं तो बाहर कुत्ता बना होता है, या फिर वहाँ साहब चंडीगढ़ हैं, साहब दिल्ली बैठे हैं और साहब एसी में सो रहे हैं। 10 फुट का घेरा बना लेते कभी मिलते हैं। जब राम नाम जपना पराया माल अपना होता है, तो सब आप पे भरोसा क्यों करें? देखिए, हाँ। या बदबू तो मिटाना है हम, ये बदबू खोनी है या बदबू तो हमने खुशबू बढ़ानी है। जो इनको बदबू आ रही है वो खुशबू बढ़ानी है। और जो लोग ये घेरे जो चंडीगढ़ और दिल्ली जाए, हाँ। कोठिया में बैठे नहीं ऐसा आराम कराए, वो हमने उचाना में अपना घर बना रखे है और हम लोकल है, यही के रहने वाले हैं। इनके अंदर, इन गलियों में, इन घरों में, इन दरवाजों में सब हमने पता है। आज भी हमारा गाँव में जो मकान है और आज भी हमारा बैठना उठना है, आज जो हमारा लोगों से मिलना जुलना है, सबने पता है हमारे बारे में। इनको पूर्ण विश्वास है बात का। इनकी चौधर तो ये खोनी है हमने। चौधर नाम की तो यहाँ चीज रहने देनी, राजनीति नाम की तो लोगों ने महसूस ही नहीं होने देना। यहाँ तो एक ऐसा कल्चर, ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि वे लोग ये सोचे मंत्री और MLA में और हमारा में फर्क क्यों नहीं। ये माहौल हमने बनाना है। दिलबाग संडल पे क्यों भरोसा करें? भरोसा क्यों नहीं? भरोसा टूट चुका जनता का। नहीं, भरोसा उनसे टूट लिया। आप रहेंगे हमारा कैमरे के सामने आप वादा कर रहे हैं? बिल्कुल रहेंगे। देखना तो बहुत कुछ करके दिखाना है। जो अपने ये हमारे अपने है ना, जितना मेरे पे ये नहीं सोचते भाई इतना चाहिए, भाई इतना कि इसमें क्या कहेंगे, क्वालिटी हो, इतने गुण हो, उससे फालतू पावेंगे मेरे भाई, उससे दुगुने पावेंगे। ठीक है संडल साहब, जी। रैली सक्सेस बिल्कुल हमने हमारी आंखों से देखी है। अच्छी खासी संख्या थी, बिगड़ कितनी बड़े स्टार के अपने रैली सक्सेस करके दिखाई, तो लोगों का मुंह तो बंद हो ही चुका है। आप 65 गांव पड़ते हैं आपके, 65 तो सभी गांव में आप जा चुके होंगे। लोगों का चेहरे का रिएक्शन क्या था आपके प्रति? क्या रिएक्शन है? कई बार मैं जा चुका हूँ और जहां भी जाता हूँ, देखिए जब स्टार्टिंग में मैंने जाना शुरू किया, अभी मैं कहूँगा जो कंटिन्यूटी हमने 3 साल 3.5 साल पहले बनाई, तो उस समय लोग पूछते थे कहाँ कहाँ। मैं भी हाथ जोड़ के नहीं करता, जोड़ में बैठते होंगे, अपने आप पीछे नहीं करता मैं, भाई मैं दिलबाग संडीगढ़, कड़िया ताश दे दिया, कड़ा कैलेंडर दे दिया, कड़िया अपना भाई मैं फलाना आप दिख रहा। मैंने 5 आदमी से 5 बच्चे नौजवान से वॉकिंग करते मिले, चाहे स्कूल में खेले में स्टेडियम में मिले और चाहे कहीं भी मिले, मैं वहीं अपने ब्रेक लेकर वहीं उनसे बातचीत की। उसका रिजल्ट मैं भी नहीं जानता था और लोग भी नहीं जानते थे। मेरे एक ये थी वह जान पहचान, मैं किस तरह से इनके अंदर मेरी अपनी जगह बनाऊं। आज हल्के के कई हजार लोगों को मैं बाई नेम और घर से भी, भैया इसका घर है सर, मैं भी जानता हूँ। और सारे हल्के के चुच्ची बच्चा है ना, वो मेरे को जानने लगे। इसलिए दिव्यांग लोग जो चल नहीं सकते वो रेडी ले लेके यहाँ पे पहुंच रहे थे। अच्छा, एक वादा करके जाइए चलते चलते लास्ट में, दिलबाग सैंडल टिकट का मुद्दा नहीं है। टिकट मिले या ना मिले, आप चुनाव लड़े या ना मिले, चुनाव के बाद ये सेवा, जो सोशल सेवा, लोगों के बीच आना जाना आपका जारी रहेगा, या फिर बोरिया बिस्तर बांध के जो हरियाणा के नेता देख रहे सुन रहे हैं, चंडीगढ़ अपना व्यापार करेंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, वो पैटर्न तो नहीं अपनाएंगे आप? मैं तो ये सेवा जारी रहेगी, चुनाव हारो या जीतो। मैं बताऊं क्या, हम तो समर्पित है इस इलाके के लोगों का, पूरे समर्पित है। सारा का सारा दे है नहीं, मैं इनके ऊपर छोड़ सकूं हूँ। जे के क्या है, सारी लाड़ियां उरे है, सारा तन मन सारा मैंने इनके ऊपर लगाना है। ठीक, अब चलते चलते हरियाणा के लोगों को और यहाँ के आपके उचाना और अलेवा बैठे क्या कहेंगे? मैं ये कहूंगा, देखिए जिस प्रकार आप संघर्ष करते आए, आप अपने का, अपने भाई का, बेटे का, अपने का, चाहे किसी का चाचा था जो भी लगता हो, जिस प्रकार से आप लगातार साथ देते हो, ये 44 दिन का सफर हो रहा है। 44 दिन इस पसीने को आप इसी प्रकार टपकाओ। इस पसीने के बदले में मैं अपना खून इनको देने को तैयार हूँ और खून दूंगा। और इन लोगों को जो सोच भी नहीं सकेंगे, उससे बढ़ के मैंने कहा दुगुना तीगुना वो काम करूँ। जी, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत के लिए, आपका कीमती समय लिया। तो हमारे साथ दिलबाग सैंडल खास बातचीत में मौजूद थे। हम आपसे चलते चलते कुछ जानने की कोशिश करेंगे। अलेवा और उचाना विधानसभा 65 गाँव के लोगों की राय जानना चाहेंगे। क्या वास्तव में ही दिलबाग सैंडल को टिकट मिल सकते हैं कांग्रेस की? आपकी क्या राय है? क्योंकि अगर टिकट मिल जाती है तो कितने प्रतिशत चांस है ये भारी बहुमत से जीत के कांग्रेस की झोली में टिकट डाल देंगे? आपकी राय का मैं बेसब्री से इंतजार रहेगा। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।